दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज हिंदी में। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे बड़ी गलती कर चुके हो। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों अभी मैंने लेटेस्ट एक पोल डाला है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो या नहीं, तो आप वहां पर अपना ओपिनियन दे सकते हो, जिससे मुझे पता चल सके कि कितने लोग मेरी मेंबरशिप लेने में इंटरेस्टेड है। चाहिए वहाँ पर यस या नो का जवाब जल्दी से दे दीजिए। ये पोल सिर्फ 3 दिन तक ही वैलिड रहेगा। ये अब ये सारी बातें एक तरफ हटा के अब हमारी प्यारी स्टोरी को शुरू किया जाए। दो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, जो कि शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा जो साथ में पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ सही से नौकरी नहीं कर पाते, एक छोटी मोटी नौकरी ही ढूंढ लेते हैं। लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं कि इस छोटी मोटी नौकरी से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, हमें कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। इसीलिए वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेडीज़ गारमेंट्स का। शुरू में तो उनका धंधा कुछ ज़्यादा हिट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे लोगों के बीच में उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है, उनका गारमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बिकता है। और एक छोटे से ठेले से लेकर एक बहुत ही मल्टी स्पेशलिस्ट और मल्टी बहुत बड़े मॉल में भी उनका ये सामान बिका करता था। और एक छोटी गरीब महिला भी और एक बहुत ही महंगी, अमीर, हाई स्टैंडर्ड महिला भी उनके ये गारमेंट्स इस्तेमाल करा करती थी। और धीरे-धीरे ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था उस फील्ड में। इसलिए दोनों लगातार अपने धंधे को बढ़ाने के लिए नए-नए आइडियाज़ लगाया करते थे। लेकिन तभी उनके एक मैनेजर ने बताया कि सर, आपको अपना धंधा और बढ़ाने के लिए आपको टीवीज़ पर इसके ऐड भी करवाने चाहिए। शुरू-शुरू में वो सोचते हैं कि किससे ऐड करवाया जाए, तो वो छोटे-मोटे जो ऐड स्पेशलिस्ट थे, ऐड किया करती थी जो औरतें, उनको ही बुलाते हैं, लेकिन कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर मेहता एक आइडिया देता है कि एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस है अंजलि, जिसका नाम है अंजलि, उसको बुलाया जाए। वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और उसकी पॉपुलैरिटी आए दिनों बढ़ती जा रही है। तो मेहता का आइडिया जेठालाल को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है कि वो भी उसकी पिक्चरें और उसके फ़ोटोशूट्स काफ़ी ध्यान से देखा करता था। वो भी जेठालाल की हाँ में हाँ मिला देता है और अपने मैनेजर को कहता है कि तुम उससे बात करो, आखिरकार उसकी प्राइस कितनी है, वो ये ऐड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। ये सारी बातें वो अपने मैनेजर को पूछने के लिए भेज देता है। तो वहाँ पर मैनेजर पूरी बातें कर कर आता है और डील भी डन कर कर आ जाता है। डील काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी क्योंकि वो बहुत ही बड़ी थी और वो इस ऐड के लिए भी मान गई थी। और जेठालाल और मेहता भी अब काफ़ी खुश होते हैं कि अब शायद उनके इस ब्रांड को ग्लोबल लेवल का ब्रांड बनाने के लिए यही मॉडल बेस्ट है। और धीरे-धीरे जब वो ऐड शुरू करती है तो उसके ऐड पर लोगों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता है और उनकी एकदम से ही मार्केट वैल्यू डबल से ट्रिपल हो जाती है और उनका प्रॉफिट भी बहुत ही खतरनाक तरीके से एकदम से ही बढ़ जाता है। ये सारा उस अंजलि मॉडल का ही काम था, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी से ही उनका काम बन रहा था। लेकिन जेठालाल के मन में अभी कुछ और ही विचार चल रहे थे। जेठालाल धीरे-धीरे अंजलि को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था, लेकिन वो ज़्यादा खुलकर कोई बातें नहीं कर रहा था, कि उसे डर लगता था अगर अंजलि ने मना कर दिया तो कहीं उसकी बेइज्जती नहीं हो जाए। अभी जेठालाल ने अंजलि को उसकी मैनेजर के साथ बात करते हुए सुन लिया कि मुझे मेहता बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है और मैं मेहता से बहुत ही जल्द उसके दिल की बात भी कहने वाली हूँ। तब ये जेठालाल के कानों में ये बातें पता चलती है, तब उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और वहीं पर अंजलि जब उसके रूम में आती है, के ऑफिस कैबिन में आती है, तब वो अंजलि का हाथ पकड़कर कहता है कि अंजलि, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तो अंजलि उसे धक्का देकर दूर कर कर बोलती है कि मैं तुम जैसों से प्यार नहीं करती हूँ। हमारा रिश्ता सिर्फ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा हमारा भी रिश्ता ख़त्म। कि उसे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो उसका रिश्ता है वो सिर्फ एक बिजनेस पर्पस का ही रिश्ता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेठालाल को इस बात का काफ़ी खतरनाक गुस्सा मन में चढ़ गया था। इसीलिए वो एक आदमी को फ़ोन करता है जिसका नाम था बिल्लू कांड। बिल्लू कांड को वो समझाता है कि उसे क्या करना है और अगले ही दिन अंजलि के कार एक्सीडेंट की खबर आ जाती है। तो आप अब तक तो ये समझ गए होंगे कि ये कांड किसने करवाया है बिल्लू कांड से कहकर। तो ये सारा कांड जो है हमारे प्यारे जेठालाल ने ही करवाया था।
अगले दिन जब जेठालाल ऑफिस में नहीं होता है तो बिल्लू कांड वहाँ पर आता है और वहाँ पर से मेहता ही होता है और मेहता से वो कहता है कि चलिए सर, अब मेरे 3 लाख रुपए आप दे दीजिए। तो मेहता कहता है कि हमने तो तुम्हें कोई काम भी नहीं सौंपा, तो बिल्लू कांड तुम कौन से पैसे मांगने आए हो? तो बोलते हैं कि जेठालाल साहब ने आपको बताया नहीं कि अंजलि एक्ट्रेस को मरवाने के लिए। तो वहाँ पर शॉक हो जाता है, अंजलि कैसे मर गई? तो वहाँ पर वो न्यूज़ देखता है तो न्यूज़ में उसके एक कार एक्सीडेंट की खबरें आ रही थी। तो वो बिल्लू सकांड को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैं जेठालाल से बात कर कर तुम्हें पैसे दे दवा दूँगा। बाद वहाँ पर अंजलि की मैनेजर से मिलता है और अंजलि की मैनेजर उसको सब कुछ बता देती है कि मेहता जी, आपसे ही अंजलि काफ़ी ज़्यादा प्यार करा करती थी, पता नहीं भगवान को क्या ही मंजूर था। तब वहाँ पर मेहता एकदम चुप रहता है और जेठालाल से जाकर मिलता है और जेठालाल से कहता है कि यार तुमने ये क्या करवा दिया, वो भी मेरे से बिना पूछे। तो जेठालाल कहता है कि उसे मरवाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो अब हमारे ब्रांड के काम करने के लिए हम पे ही दबाव बनाने वाली थी और हमारे ही स्टॉक्स को लेने वाली थी। इसीलिए उसका मरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन मेहता को ये बिल्कुल नहीं पता था कि जेठालाल ने अपना प्यार नहीं मिलने पर बेचारी अंजलि का कत्ल करवा दिया था। अब धीरे-धीरे सारी पोलें खुलने लगी और आखिरकार मेहता को भी ये सारी बातें पता चली जाती है कि ये सारा जेठालाल ने अपना प्यार नहीं मिलने पर बेचारी अंजलि का कत्ल करवा दिया और उससे एक सच्चा प्यार छीन लिया। अब मेहता के मन में बहुत ही खून सवार था कि मैं इस जेठालाल को कैसे भी अपने रास्ते से हटा दूँ। और वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार करवा लेता है कि हम दोनों में से अगर किसी को कुछ भी होता है तो दूसरे के नाम पर कंपनी चढ़ जाएगी। अब मेहता पूरा दिमाग अपना ज़ोर कर देता है क्योंकि उसकी एक दोस्त फ्रेंड थी डॉक्टर। तो डॉक्टर से वो ऐसी दवाई लेता है जिससे कि बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जेठालाल को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी थी और वो उससे वही दवाई लेता है और उससे खाने में मिक्स कर देता है और जैसे ही वो खाता है उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही खतरनाक बढ़ता रहता है और मेहता को वो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन मेहता उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और 15-20 मिनट के अंदर वो ज़मीन पर गिर जाता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद काफ़ी सफाई से मेहता उसे उसके बेड पर लेटा देता है और उसके बाद जब वो सुबह उठता है तब वो सारी भागा-दौड़ी करता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में भी उसकी ही फ्रेंड थी, जो कि उसकी रिपोर्ट्स को पूरी तरह से उलझा देती है और उसको डेड घोषित कर देती है। इस तरह से मेहता ने अपने ही प्यार का बदला, अपने ही खास दोस्त, अपने ही बिज़नेस पार्टनर जिन दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, उससे ले लेता है और पूरी कंपनी का मालिक बढ़ जाता है। और अब वही डॉक्टर उसकी पत्नी भी थी और वो भी कंपनी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये क्राइम थ्रिलर स्टोरी? अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई तो भी कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो भी कमेंट में बताइएगा, ताकि ऐसी स्टोरी हम लाए या नहीं लाए वो हम डिसाइड कर सकें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।